आत्मज्ञान। देखिए मीठे भाई बहनों, इस कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाना, इस पर बहुत मेहनत की जा रही है। पर आज के इस चैप्टर के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति कैसे बढ़ाएं, उसको हम अनुभव करेंगे। आज का चैप्टर वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जानने का। कई प्रकार के डिसीजंस हमें लेने पड़ रहे हैं, तो आज का चैप्टर आपको डिसीजन पावर में हेल्प करेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो फियर है कि कल क्या होगा, वो फियर खत्म होगा। तो ध्यान से सुने। आध्यात्म का पहला लेसन खुद को जानना, फील करने का विषय है। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेसन, खुद से खुद की मुलाकात। तैयार हैं सभी? अब अगर मैं जस्ट सिंपल वे में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछूं कि खुद के विषय में आप क्या जानते हैं, तो क्या बताएंगे? जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नाम बता देंगे, पोस्ट, पोजीशन, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, यही बताएंगे ना। पर अपने से पूछिए अभी भीतर जाके, सिर्फ नाम, क्या यही मैं हूं? नाम तो जैसे शरीर खत्म हुआ, नेक्स्ट बर्थ में नया नाम मिल जाएगा। पोस्ट, पोजीशन, डॉक्टर, वकील, सिर्फ यही आइडेंटिटी नहीं है, ये तो एक रोल बजाते हैं। क्लिनिक में है तो डॉक्टर का रोल, घर पे आए तो पेरेंट्स का रोल, कभी फ्रेंड का, रोल बदलते जाते हैं। और देखिए, जैसे ही ये फिजिकल कॉस्ट्यूम बॉडी हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट बर्थ में नाम भी बदल जाता है। पोस्ट, पोजीशन, जो हम कहते हैं ना डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी चेंज। रिश्ते बदल जाते हैं, फैमिली बदल जाती है। हर जन्म में नाम, रिश्ते, इस जन्म में कोई और पेरेंट्स, नेक्स्ट में कोई और। क्या चीज है जो नहीं बदलती? जो मैं हूं। दिखने में लंबा चौड़ा शरीर आता है, वीडियो देखेंगे आत्मा का चित्र। दिखने में लंबा चौड़ा शरीर आता है कि ये मैं हूं, पर शरीर के लिए क्या कहते हैं? ये तो पंच तत्वों से निर्मित हड्डी मांस का एक पुतला है, स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस।
मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो ये भी मैं नहीं। और जैसे ये मिट्टी में मिला, नाम भी खत्म, पोस्ट, रिश्ते सब खत्म। तो भौतिक परिचय भौतिक शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। तो फिर मैं कौन? अब सुनिए और समझिए। मैं इस शरीर से अलग फील करें। इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हूं, ऊर्जा, पावर, जिसको स्पिरिचुअलिटी में सोल, आत्मा कहते हैं। जैसे देखिए सारा सिस्टम, माइक, ये आपका एलईडी और सब, घर में भी टीवी, फ्रीज, कंप्यूटर, ये सब किससे चलता है? बिजली है तो चलेगा। लाइट एनर्जी गई, इंस्ट्रूमेंट वर्क करना बंद। पर बिजली दिखती है क्या? इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, माइक वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, फैन चल रहे हैं। तो आत्मा इस शरीर में विराजमान इतनी पावरफुल एनर्जी है। खुद से बात करिए, चिंतन का विषय। आंखों से नहीं दिख रही है, पर जब तक मैं आत्मा, मैं एनर्जी, मैं ऊर्जा, मैं पावर इसमें बैठी हूं, ये बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। और जिस क्षण वो सोल, वो एनर्जी, मैं ऊर्जा, मैं आत्मा इससे निकल गई, करंट निकला, तो इस इंस्ट्रूमेंट का वर्क करना बंद, जिसको हम कहते हैं डेथ, मृत्यु। मृत्यु माना जो मैं आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा इसमें बैठी थी, वो इससे निकल गई। किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं? वो चला गया। कौन चला गया? वो बॉडी तो वहीं लेटी है। जो आत्मा, मैं, एनर्जी, ऊर्जा बैठी थी इसमें, वो एनर्जी इससे निकल गई। तो उस एनर्जी का विनाश नहीं होता है, वो इम्पेरिशेबल। विनाश इस देह का होता है। ये मिट्टी मिट्टी में मिलती है, मैं आत्मा अजर, फील करो, अमर, अविनाशी हूं। जैसे आप ये सोचेंगे मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, आपका फियर ऑफ डेथ समाप्त हो जाएगा। तो इसको फील करने की बात है। आत्मा, चैतन्य। देखिए शरीर जड़ है, नॉन लिविंग, जैसे टेबल, चेयर। चैतन्य आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। वीडियो दिख रहा होगा आपको, कार है शरीर, और इसका ड्राइवर आत्मा। ड्राइवर निकल गया तो कार चलेगी? तो हम लोग जो कहते हैं ना, मेरे अंदर तो पावर है ही नहीं, कमजोर हूं, ऐसा कह के अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर लिया। रियलाइज करें, मैं हूं ही एक एनर्जी, ऊर्जा, इतनी पावरफुल हूं
कि जब तक इस बॉडी में बैठी हूं, बॉडी काम कर रही है, सुन रही है और देख रही है। देखिए, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, इसके लिए मेरा शब्द यूज होता है। मेरा कान, मेरा सिर, मेरा मुख, मेरा हाथ। मैं शब्द यूज होता है आत्मा। तो मैं आत्मा, मेरा शरीर। सारे दिन में जितनी बार आप ये फील करेंगे सोल कॉन्शियस कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक ऊर्जा, एक पावर, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर, उतनी आपकी इनर पावर, आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएगी। समझ रहे इस चीज को? फील करना है। चलिए आधा मिनट रुक के हम फील करते हैं। म्यूजिक। मैं एक चैतन्य ऊर्जा, एनर्जी इस शरीर में बैठी हूं। जब तक आत्मा शक्ति इसमें बैठी है, ये बोल रहा है, सुन रहा है। हर जन्म में ये कॉस्ट्यूम बदलेगा, कभी मेल, कभी फीमेल। शरीर वस्त्र है, हम बदलते जाएंगे, नाम बदलते जाएंगे, रिश्ते बदलते जाएंगे, पोस्ट बदलेगी, पोजीशन। मैं आत्मा अमर, अविनाशी। ओम शांति। इसको फील करना था। कॉस्ट्यूम हर जन्म में चेंज होता है, जो गीता में कहा है ना, वस्त्र छोड़ा वस्त्र लिया। कभी मेल का लेते, कभी फीमेल का। इसको फील करना है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा का रूप। कितनी विचित्र बात। जो मैं नहीं हूं वो दिख रहा है रूप, और जो मैं हूं आत्मा, वो आंखों से नहीं दिख रही है। पर क्या रूप है मेरा? अब समझ लीजिए, विजुअलाइज करिए। ये स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम समझते, जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं, स्टार। मैं आत्मा चमकते सितारे से भी छोटी, एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी। वीडियो चालू हुआ है क्या कि नहीं? हो गया? पूरे आत्मा के सारे वीडियोस चालू कर दीजिएगा टोटल। तो फील करिए, देखिए आकाश के सितारे तो फिर भी दिखते साइज में बड़े। आत्मा जो स्टार है, देखो आपको क्या देते हैं, इसलिए आते से ही यहाँ पे तिलक। जो स्टार है वो यहाँ रहती है आत्मा, इसलिए यहाँ तिलक देते हैं। साइंटिफिकली अगर समझना चाहें तो पिट्यूटरी ग्लैंड माना ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठी है। फील करो कि मैं ऊर्जा, गाड़ी का ड्राइवर, चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति का बिंदु,
सफेद स्टार, कहाँ बैठी हूं? या जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे इसके फायदे क्या है वो मैं बताऊंगी। सोल कॉन्शियस वर्क करते हुए भी चलते फिरते आज ये सोचना है। तो फर्स्ट होमवर्क थोड़ा स्पिरिचुअल है इसलिए गहरा है, पर इसके फायदे भी बहुत है। क्या होमवर्क है मैं आपको बताती, फिर कराएंगे। और उसके फायदे, खुद को ज्योति बिंदु, अगर लिखना चाहे तो लिखे, आत्मा सितारा मस्तक पर चमकता देखना, फील करना, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, सोल यहाँ बैठी हूँ। और जैसे स्टार होते हैं ना, उससे किरणें निकलती है, रेज। तो मुझ आत्मा सितारे से निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें, गोल्डन रेड लाइट, जैसे सूर्य से लाइट निकलती है। फील करो ये मैं हूं। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझना, और उससे निकल रही है कौन से रंग की लाइट? गोल्डन रेड। माना आत्मा में जो एनर्जी है, पावर है, कौन सी रंग की लाइट में निकल रही है? सुनहरा लाल। अब इस प्रैक्टिस से क्या होगा? हम आपको पहले एक दो बेनिफिट बता देते। कईयों को शिकायत रहती है, दीदी सारा दिन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, ब्रेक ही नहीं हो रही स्पीड। कईयों के नेगेटिव विचार की लाइन लग गई। हजारों भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया, हर घंटे या दिन में 5-7 बार भी 2-2 मिनट खुद को ज्योति बिंदु आत्मा सितारे पर फील करा, मस्तक पर, और निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। तो बोले शाम तक आपको लगेगा जैसे मेरा मन नेगेटिव विचारों से साइलेंट, विचारों की स्पीड डाउन करके देखना एक्सपेरिमेंट। और जिसका मन शांत हो जाएगा, आपको फील होगा मन के साइलेंट होते ही जीवन की समस्याएं भी शांत। करके देखिए लॉजिक। कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ रहे इस कोरोना काल में, कैरियर के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डिसीजन राइट होगा या नहीं। तो डिसीजन लेने के पहले आत्मा, ये प्रैक्टिस करनी है। आत्मा मस्तक पर बैठी है, शक्तिशाली हूं, गोल्डन रेड किरणें निकल रही है। माना आत्मा में जो एनर्जी है वो कौन से रंग की लाइट के रूप में फैल रही है? गोल्डन रेड, सुनहरा लाल। और फिर संकल्प करिए। क्या संकल्प? मेरे पास निर्णय शक्ति है, जो डिसीजन मैं लूंगी वो मेरे लिए परफेक्ट होगा। थॉट क्रिएट करना है, समझ आ रहा है? मेरे पास निर्णय शक्ति है, जो डिसीजन में लूंगी वो परफेक्ट एक्यूरेट होगा। हजारों ने एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा सोच के डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस। सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान,
वो देना है, वो हम नहीं कह रहे, पर सारा दिन मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं टीचर, मैं ये, तो बॉडी कॉन्शियस मिट्टी का ही चिंतन कर रहे हैं आप। सोल कॉन्शियस होने से इनर पावर बढ़ेगी। वीडियो में आपको दिख रहा है, मस्तक पर सितारा चमक रहा है, अच्छे से देख लें, और उससे कलरफुल लाइट्स निकल रही है। तीसरा फायदा सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस। कई लोग कहते हैं दीदी मन एकाग्र ही नहीं हो रहा है, भटक रहा है। कई तो यहाँ बैठे होंगे तो भी मन कहीं भटक रहा होगा कि घर पे अभी ये करना है, आज का ये शेड्यूल है। स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं दीदी पढ़ने बैठते हैं, किताब हाथ में, मन तो कहीं भी जाता है। तो जीवन में मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस हमने स्टूडेंट लोगों से भी करवाई। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या दिन में 5-7 बार मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता स्टार, मस्तक पर बैठी हूं, इससे आपका मन एकाग्र होगा। चौथा फायदा इस प्रैक्टिस का, पहला फायदा क्या बताया? देखो किसको याद है, बोलो। मन शांत, फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट। दूसरा फायदा डिसीजन राइट। तीसरा बोलिए भाई लोग भी, पता होना चाहिए ना फायदा, तब तो हम लोग करेंगे, नहीं तो इच्छा नहीं होती ना, अरे कौन करे। तीसरा फायदा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो भी वर्क आप कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्टूडेंट दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल, और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब चौथा सबसे बड़ा फायदा, जितना आत्मा हूं, एनर्जी हूं, पावर हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, इस कॉन्शियस में रहेंगे, ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। फील करेंगे आप 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक कई बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटेड बात कह रही हूं। कई लोग होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बीमारी है तो दवाई नहीं खाना, पर कई लोग दिन भर ये सोचते हैं आई एम डायबिटिक, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम हार्ट पेशेंट। दिन भर नहीं सोचना है, कुछ है दवाई खा लो, पर बार बार सोचोगे आई एम डायबिटिक, आई एम हार्ट पेशेंट, तो बॉडी कॉन्शियस का चिंतन कर रहे तो बीमारियां और बढ़ेगी। और एक्सपेरिमेंट करिए, 15 दिन कर लीजिए, 7 दिन करिए, बीमारी को भूल जाएं और मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ऑटोमेटिक कई बीमारियों से आप क्या हो जाएंगे? फ्री। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस पावर। देख रहे हैं आप वीडियो में, आत्मा कहाँ दिख रही है? मस्तक पर, यहाँ। तो ये मैं हूं, इसको रियलाइज करेंगे। चलिए इंजेक्शन बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। तो चलिए इसकी हम प्रैक्टिस करते
4 मुख्य बेनिफिट हमने बता दिए। कितना टाइम करेंगे? हर घंटे 1 मिनट, जैसा वीडियो में भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखते चलें और हम इसकी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस अभी मैं करा रही हूं, ये आपका होमवर्क है। कल का होमवर्क किया आप सबने? क्षमा बीच में इसलिए पूछ रही हूं, आप सोच रहे चलो दीदी ने तो पूछा नहीं, बढ़िया है। थोड़ा शुरू में कम भाई बहन आते हैं ना, धीरे धीरे आते हैं। जिन्होंने किया क्षमा की प्रैक्टिस हाथ उठाएं। ओह वेरी गुड। कोई अनुभव सुनाएंगे 1 मिनट? माइक दे आपको, कोई सुनाना चाहेंगे 1 मिनट में? शेयर करेंगे? कोई जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, वो नहीं, जो फ्रेश है एकदम, सुनाइए सुनाइए, शेयर करेंगे? बोलिए बोलिए। होमवर्क किया, शेयर करेंगे? या खुशी का किया, फाउंटेन निकल रहे हैं, परमात्मा से झरना बरस रहा है? 1 मिनट में कोई शेयर करे अनुभव क्षमा का या वो? बोलिए, माइक आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, दीजिए भाई साहब को देना जरा। हाँ जी, हाथ उठा के। कोई बात नहीं, अपना ये एक स्पिरिचुअल फैमिली है, जो भी आप करें। हाँ, हाथ उठाएं भाई साहब। हाँ जी, अच्छा लगेगा ना, इससे क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि अरे इनको इतना इफेक्ट हो गया, चलो मैं भी करूं। हाँ जी। मैं दीदी परसों ही यहाँ पे आया हूँ, पहली बार जीवन में जी। थोड़ा बढ़ाएंगे वॉल्यूम। पिछले दिनों में जो कोरोना के महामारी के बाद की जो बातें आपने बताई, जिसकी वजह से डिप्रेशन या जो भी, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, 2004 में मेरा स्टेंट पड़ा था। हमारे साथ में हमारे बहनोई साहब बैठे हुए हैं। अनजाने में या जाने में किसी भी तरह से, किसी भी वजह से हम दोनों लोग लगभग, जैसे आपने बताया था, 5 मिनट हाथ नहीं सीधा कर पा रहे थे। लगभग 5 सालों से हमारा मतलब उतना बोलचाल नहीं था या बातचीत नहीं हो पा रही, तो पास में ही रहते हैं। और कल सवेरे से ही सबसे बड़ी बात तो है कि कल हम एनर्जेटिक रहे दिन भर। बख्शी ताला में हमारी मीटिंग रही, फिर हेड ऑफिस हजरतगंज, और रात में 8 बजे मैं पहली बार गया तो मुलाकात नहीं हुई और मैं क्षमा मांगा, और शायद मैं मुंह से नहीं बोला, और ऐसे ही एक दूसरे को करके और आज साथ में आ गए। वेरी गुड, ताली बजाए, जोरदार जोरदार। वेरी गुड वेरी गुड, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कितना अच्छा है। तो साथ में ही आ गए, वेरी गुड, जोर से ताली बजानी चाहिए फिर तो। वेरी गुड। और कोई 1 मिनट में अनुभव? 1 मिनट में कोई कल का अनुभव? हाँ जी। ओम शांति दीदी। कल जब आपने बताया तो कई विचार दिमाग में आ रहे थे। एक मेरे मित्र हैं, हम लोग बहुत करीब हैं, दोनों एक परिवार की तरह हैं, लेकिन किसी वजह से पिछले 7-8 महीने से हम लोग बिछड़ गए थे। जब आपने कहा तो मैंने कहा कि चलो वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, मैं खुद जाऊंगा उनके पास। और मैं खुद गया रात में, और मैंने हाथ जोड़ के उनके बच्चों से माफ़ी मांगी और उनसे भी माफ़ी मांगी, और मुझे लगता है मेरा वो रिश्ता वापस सुधर गया। वाह, आप सबने ईगो डाउन करा, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट करा, खुशियों के फव्वारे निकल रहे, वो कोई सुनाइए एक आध। फाउंटेन निकलते, थोड़ा बहनों में से भी, मातृ शक्ति जिंदाबाद। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो, शेयर करेंगे, कितना इंस्पिरेशन मिल रही ना। करिए करिए जल्दी, फास्ट। चलो ठीक है, ओके भाई, जोरदार ताली बजा दीजिए। अब आज का होमवर्क जो मैं बता रही हूं, क्या करना है? लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो भूल जाएंगे। खुद को पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर चमकता फील करना है, और मुझसे निकल रही है
सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें, ये करना है जो मैं अभी आपको फील करवाती हूँ। इसके 4 फायदे बता दिए, आप करिएगा। कल भी ऐसे 2 मिनट बीच में अनुभव जरूर आपको सुनाना है, ठीक है? लगे ना फायदा हो रहा है, भाई डॉक्टर को पता चले कि दवाई दी है 2 दिन हो गए हैं, क्या असर रहा, नहीं हो तो कुछ चेंज करें हम डोज, ठीक है? अच्छा, वैसे तो आपके चेहरे बता रहे हैं, फिर भी चलिए फील करेंगे हम म्यूजिक। अलर्ट स्ट्रेट होके बैठे। मैं चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर, मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा बैठी है। ये शरीर एक वस्त्र है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मेरा फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय समाप्त हो गया। मैं अविनाशी हूँ। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं ज्योति हूँ। मन शांत हो गया। चैतन्य हूँ। रिश्ते बदलेंगे, फैमिली बदलेगी, कॉस्ट्यूम बदलेगा। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, आहा, मुझे आत्मज्ञान हो गया। मैं अति शक्तिशाली आत्मा, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट काम कर रही है। आत्मा मस्तक पर चमक रही हूँ। मुझसे निकल रही है गोल्डन रेड किरणें। मन शांत। ओम शांति। ये प्रैक्टिस करनी है जो आपको कराई अभी, और इसके रिजल्ट आप बताइएगा, ठीक है? अब आज का जो समय चल रहा है विश्व में और हम सबके साथ, ऐसे समय में अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बहुत प्यारा गीत बजेगा। जीवन से ना हार जीने वाले कुछ सेवाधारी आपके सामने आएंगे, वो आपको एनर्जाइज करेंगे। आप गीत सुनेंगे, गीत गाएंगे तो ब्लॉकेज खुलेंगे, और वीडियोस भी देखते रहे कंटिन्यूअस आत्मा का, ठीक है? तो निवेदन है, आ जाए, गीत बजेगा जीवन से ना हार। खुल के गाना है आपको, बिल्कुल। शिविर में पार्टिसिपेट करना है तो फुल्ली,
पोस्ट पोजीशन भूल के मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं, ये तो देह के रिश्ते हैं, सब सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड की रचना। ठीक है, आओ भाई। गीत लगा दे। आप सब खड़े हो जाएंगे खुल के। भगवान का बच्चा बन के मस्ती में गाना है, जैसे हमारे सेवाधारी एनर्जाइज करेंगे आपको ताली बजाकर। झूमते हुए। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मत वाले। हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल। तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, रे मत वाले। शाबाश, खोलिए ब्लॉकेज। है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। शाबाश, तू बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान, रे मत वाले। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। गीत तो वो जो हवा में चलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, रे मत वाले।
वेरी गुड, तालियां बजाएं भाइयों के लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है। अच्छा, आप सभी बैठे, और एक रिक्वेस्ट है, जो एकदम पीछे बैठे तो आगे चेयर्स खाली, थोड़ा आगे आगे आ जाए, सुनने में ज़्यादा आनंद आएगा। एकदम पीछे नहीं, पीछे तो जब फुल हो जाए तब, साइड में चेयर्स, आगे बैठे तो एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। हाँ जी, अब हम आज के लेसन में और आगे बढ़े। उसके पहले ये जो 9 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो हैप्पीनेस का एक मंत्र देना जा रही हूँ आपको। बहुत प्यारा है और आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। खुश रहना है तो एक्सेप्ट करना है, स्वीकार। क्या क्या चीजें एक्सेप्ट, अब सुनिए, फॉर्मूला अप्लाई। जो कुछ मेरी लाइफ में इस समय चल रहा है, उसको मुझे क्या करना है? स्वीकार। क्यों? क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। खुद से बात करिए। समय परिवर्तनशील है। आज अगर दुख आ गया तो कल सुख आएगा। इसलिए जो चल रहा है स्वीकार। दूसरा एक्सेप्ट, 3 एक्सेप्टेंस। और क्या एक्सेप्ट करूं? जो बीत गया, पिछला क्षण, पिछला सीन, उसको स्वीकार। यही नियति की नीति थी। कहते ना, नियति में यही था। और जो बीत गया वो ऐसा का ऐसा दोबारा लौटकर नहीं आना। तो क्या कर लूं? एक्सेप्ट, स्वीकार। क्योंकि जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है। और तीसरा क्या एक्सेप्ट खुश रहने के लिए? फर्स्ट एक्सेप्ट, जो चल रहा है उसको स्वीकार। दूसरा एक्सेप्ट, जो बीत गया उसको स्वीकार। और तीसरा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम वर्क करते हैं, उनके वैरायटी, स्वभाव, संस्कार, नेचर, वैरायटी, रोल को एक्सेप्ट। क्योंकि इस ज्ञान को हम समझ लें कि इस संसार नाटक में हर आत्मा का स्वभाव, हर एक का रोल, हर एक का नेचर डिफरेंट है। फिजिकली भी एक व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल मिलेगा नहीं। कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर ट्विंस भी होते हैं तो भी थोड़ा डिफरेंस तो मिलता है। तो फिजिकली देखो, सुनिए, बहुत काम की बात, फिजिकली भी नहीं मिलते और इंटरनली भी परमात्मा ने बताया कि एक का स्वभाव, एक का रोल, एक का नेचर थोड़ा तो डिफरेंट हो गई। तो जब सबका रोल, सबका स्वभाव, सबका पार्ट इस संसार नाटक में वैरायटी है, तो मुझे सबके वैरायटी रोल को क्या करना है? स्वीकार। हम चाहे सब मेरे जैसी अलर्ट हो, जैसे मैं पंचुअल हूं वैसे ही सब हो,
नहीं, कोई घर में ऐसे होंगे, मानो 10 लोग हैं आप, एग्जाम्पल, कोई ऐसे होंगे जो राइट टाइम वर्क करेंगे, कोई ऐसे होंगे कितना भी हंसा हो हमेशा सीरियस, मुस्कुराहट ही नहीं आती। कई ऐसे होते हैं जो हंसते ही रहते हैं, कोई सीरियस बात होती तो भी नहीं सुनते। वैरायटी होते हैं ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट, क्यों स्वीकार करूं भाई, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जिसको जो रोल मिला है, पार्ट मिला है, वो अपने आप में परफेक्ट बजा रहा है, वो एक्यूरेट बजा रहा है। आपको लग रहा है कि वो गलत है, पर उसको वो ही बजाना है। और कोई भी व्यक्ति मेरे साथ बिना कारण कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके मेरे पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट है, इसलिए आई एक्सेप्ट, स्वीकार। ठीक है। अब आज क्या करना, सबको स्वीकार करना है। हम लोग वाय वाय करते हैं, ये तनाव का कारण है। इसका स्वभाव ऐसा क्यों, ये सुन क्यों नहीं रहा है मेरी, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, क्या इसके ही साथ आना था क्या? तो वाय वाय की जगह आज से करें, एक शब्द बदल दीजिए, वाह वाह। क्या कर दे, सबका पार्ट कैसा, बोलो भाई कैसा, जो जल्दी आ रहा है वो भी, जो देर से आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी। ठीक है, सबका पार्ट है ना। अब मैं आपको हंसी की बात पर सत्य घटना सुना रही हूं। ऐसी एक महाराष्ट्र की घटना है, हस्बैंड वाइफ यंग कपल मैरिज हुई। उन्होंने सुनाया, जैसे आप लोग नहीं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो शिविर में आए दोनों, तो उसकी मैडम जो थी उसने भरी सभा में सुनाया, बहुत हंसे लोग। बोले दीदी, जब से मेरी मैरिज हुई है, बोले मेरे हस्बैंड बोलते ही रहते हैं, अच्छा करूं तो भी बोल रहे हैं, गलत करूं तो भी बोल रहे हैं, नहीं करूं तो भी बोल रहे हैं। तो बोले मैं तो डिस्टर्ब हो गई कि लाइफ लॉन्ग इनके साथ रहना है। पर बोले जब सुन लिया शिविर में कि सबका पार्ट स्वीकार और वाह वाह है, तो मैंने वाय वाय बंद करा और स्वीकार करा। देखो उसने कितनी अच्छी बात, इस ड्रामा में मेरा रोल है इनकी सुनने का, और इनको भगवान ने रोल दिया है बोलते रहने का। तो बोले जब अब ये बोलते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूं, सोचती हूं कि म्यूजिक बज रहा है। ठीक है। तो आज क्या करेंगे घर में, ऑफिसेज में, स्वीकार और वाय वाय नहीं, क्या करेंगे। अब कोई क्रोध कर रहा है और ऊपर से आप बोलो वाह भाई वाह। कोई आपसे जेलेसी कर रहा है, आप बोलो वाह भाई वाह। बाहर से मत करिएगा, अंदर से रहे। देखो एक फिल्म होती है ना, उसमें हीरो का पार्ट भी वाह वाह और विलेन भी अच्छी फाइटिंग करता है तो कितनी तालियां बजती हैं। तो मैं एक ग्रेट सोल हूं, मुझे सहन करना है, चुप रहना है, और उसका क्रोध का पार्ट है। और मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, आपके पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट, और उसको सेटल करने की विधि कल सुनाई थी। गुड वाइब्रेशन, जितनी दुआ शुभ भावना आप उसको दोगे, इंटरनल क्षमा मांगोगे, आपके वो अकाउंट क्या हो जाएंगे, सेट। तो दूसरा होमवर्क क्या हुआ, घर में सबका पार्ट क्या, वाह भाई वाह, अंदर से करना। ते तू भी बहुत अच्छा कलाकार, मैं भी बहुत अच्छा कलाकार, क्योंकि समझ लिया ना वैरायटी है, इसलिए स्वीकार।
जो हैं जैसे हैं मेरे अपने हैं, इनके ही साथ रहना है। चॉइस आपकी है, जिंदगी भर उनको डिसरिस्पेक्ट अस्वीकार करते शिकायतों में बिता दूं या स्वीकार करते हंसते हुए जीवन बिताऊं? ठीक है, सोच तो नहीं रहे कुछ? ठीक है, अब आज के चैप्टर में और आगे बढ़े। वर्तमान समय तनाव का एक सबसे बड़ा कारण मन भटक रहा है, एकाग्र हो ही नहीं पा रहा है। तो अपने मन के मालिक आप बनना चाहते? मालिक माना जब मैं चाहूं, जैसे मैं मालिक हूं अपनी बॉडी की, मैं आपको कहूंगी आंख बंद तो आप कर लेंगे ना, मालिक है। आपको कहूंगी हाथ ऊपर करो, कर लेंगे, मालिक है। आपको कहूंगी हाथ नीचे, तो मन के मालिक, मन को कहूंगी स्टॉप तो वो नहीं सोचेगा स्टॉप। मन को कहूंगी फ्री हो जाओ वेस्ट और नेगेटिव से, वो फ्री हो जाएगा। ऐसा करना चाहते तो उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। आज तक हम लोगों ने क्या किया? कह दिया मन ही ईश्वर, मन ही देवता, तू ही सब कुछ। पर ये सत्य नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बताती है आत्मा अपने मन की मालिक होती है। क्या होती है? मालिक, राजा, मास्टर। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, 2 दिन के लिए डिक्लेयर कर दें लखनऊ के राजा, बादशाह। अच्छा, एक पहले मैं बताऊं, जो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर हमारे, कोई भी ऑर्डर निकालते, आदेश, तो हम सब भारतवासी, जनता उसको मानेंगे या नहीं? अरे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की सीट पर है, मालिक है। मानेंगे या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है, वी आर बाउंड। जज ऑर्डर निकालेगा, वो सीट पे है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इस सीट पर हूं, इस कॉन्शियस में हूं, देखिए बहुत बड़ी बात बता रही हूं मैं आपको, कि मैं शक्तिशाली आत्मा अपने मन की मालिक हूं, ये अवेयर करिए। तो मन आत्मा का ऑर्डर मानेगा या नहीं? मानना ही पड़ेगा, वो बाउंड है, बिकॉज मैं मालिक हूं, प्रेसिडेंट की सीट पर हूं। जो बॉस होता है, मालिक होता है, उसका ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स को मानना ही पड़ता है, बाउंड है वो। अब मैं आपसे पूछती हूं, अगर मैं आपको आज एक होमवर्क दूं कि चलते फिरते मन को ऑर्डर निकालना है। अब इस प्रैक्टिस के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्शियस सीट मेरी यहाँ है। आत्मा पावरफुल राजा, कमजोर राजा नहीं हो। कमजोर होगा ना तो फिर सीट पे से ही उतार देंगे लोग। ये संकल्प क्रिएट करिए, मैं शक्तिशाली आत्मा अपने मन की मालिक हूं, जो ऑर्डर में दूंगी वो मानेगा सीट पर बैठकर। तो मैं 1 मिनट आपको साइलेंस देती हूं, आपको शेयर करना होगा कि आप क्या ऑर्डर निकालेंगे आज। जो निकालना है निकाल दीजिए, मानेगा या नहीं क्वेश्चन ही नहीं है, वो बाउंड है, पर सीट पर सेट। 1/2 मिनट साइलेंस, म्यूजिक। बैठ जाए सब सीट पर, इस कॉन्शियस में मैं पावरफुल राजा, मन की मालिक, अब निकालिए जो ऑर्डर करना चाहे।
चलिए माइक दीजिए और 1 मिनट एक एक लाइन में ऑर्डर सुनाइएगा, लंबे चौड़े नहीं। 5-7 भाई बहन शेयर करिए। पहले हमारी मातृशक्ति को, चलिए हाथ ऊंचा करें, माइक आपके पास। हाँ जी, उनको दीजिए। एक एक लाइन में सुनाना। हाँ जी, हाथ ऊंचा करें, आपके पास आएगा माइक। इतने सारे नहीं, जिस पहले एक, हाँ आप करें। हाँ जी, क्या ऑर्डर? इधर 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 कर। हाँ जी, सबसे फर्स्ट आपने किया। हाँ हाँ, खड़े होंगे ना। अच्छा, एक एक लाइन में शेयर करिए जो भी मन में आ रहा है। जी ओम शांति दीदी। जी, मैंने अपने मन को ऑर्डर किया कि चाहे हालात कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है। वेरी गुड। कैसी भी परिस्थितियां खुश रहना है, तो मन मानेगा या नहीं? वो बाध्य है। देखिए, हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, पर जब सीट पर आप बैठ गए तो मालिक की पावर जागृत हो जाएगी। यस। और हाँ जी, ओम शांति। मैंने अपने मन को आदेश दिया कि अब पूरी कोशिश ये होगी कि आज से निंदा रस परम रस कहा गया है। लोगों को बड़ा आनंद आता है, हम लोग जाने अनजाने करते हैं, लेकिन मेरा आज मन को आदेश है कि हम किसी की निंदा आज से नहीं करेंगे और उसमें शामिल नहीं होंगे। कितना गुड, वेरी गुड। इससे तो आप आधे तनाव मुक्त यूं ही हो गए। कि अब देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया, निंदा रस में शामिल नहीं होना। अब संस्कार है, 2 बार होंगी शामिल, फिर उनका मन बोलेगा नहीं, शामिल नहीं होना, तो धीरे धीरे इससे वो क्या हो जाएंगे? मुक्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, दो मातृशक्ति देते जाओ। हाँ जी, हाँ एक एक लाइन में। हाँ जी। ओम शांति दीदी जी। मैंने अपने मन के आदेश को दिया है कि मैं सबको खुश रखूंगी और सबकी इज्जत मान सम्मान करूंगी। सबका सम्मान करना, कितना बड़ा आदेश। वेरी गुड। और बहनों में, हाँ बहुत है बढ़िया। आप भी खड़े हो जाओ, फिर उसके, हाँ खड़े हो जाइए, अच्छा रहेगा। हाँ जी। ओम शांति दीदी जी। मैंने अपने मन को ये कहा है कि हम आत्मा के छत्र छाया में हमेशा, और हम और हमारे परिवार सुरक्षित। अच्छा, बहुत सुंदर। परमात्मा के लाइट के सर्कल में हमेशा सुरक्षित। जो ब्रह्मा कुमारी से इनकेस जुड़े, वो आंसर बिल्कुल नहीं देना, राइट? नयों को। हाँ जी, बहन को दीजिए। फिर अब आपकी चांस आ जाएगी, ठीक है? हाँ जी, पहले बहनों का हो जाए। आपका हो गया आपका? नहीं हुआ, आप इसके बाद आपको ही देना। हाँ जी। ओम शांति दीदी जी। मैंने ये सोचा है कि जिसका भी जैसा स्वभाव है उसको देखते हुए सबको वाह वाह करूंगी। अरे वाह। और सब किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, और जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें। कितना बड़ा ऑर्डर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इनको दे दीजिए, बहुत देर से खड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ऐसे रखो, आवाज आई। हाँ, हमारे सर हैं संजय सर, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरा बेटा जो है 4 साल से घर में है, डिप्रेशन में है। तो कल जब आपकी बात मैंने सुनी, मैं हमें पूरे दिन खुश रही, तो मेरे बेटे से बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। और मैं आज संकल्प ये लेती हूँ कि मैं ऐसे ही खुश रहूँगी ताकि मेरा बेटा भी खुश रहे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब भाइयों के पास आ जाए। ऑर्डर। किसी ने कहा निंदा से मुक्त हो जाएंगे, किसी ने कहा वाह वाह करेंगे, किसी ने कहा मैं खुश रहूंगी ताकि मेरा बेटा भी खुश रहे। हाँ जी, हाँ हाथ ऊंचा करें, हाथ ऊंचा, फास्ट फास्ट। वो भाई साहब कर रहे हैं, उनको दीजिए पीछे। हाँ जी, हाथ उठाए। हाँ जी, जी। हाँ दीदी, ओम शांति। मैंने संकल्प लिया कि मैं हर एक काम में सक्सेस होंगे, क्योंकि सक्सेस मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है। अच्छा, आपने कहा सक्सेस होंगे। अच्छा, और क्या? जल्दी फास्ट। हाँ जी, अरे बोलिए थोड़ा। हाँ, इधर नहीं, जो अपना सेल्फ ओके।
हाँ इधर दे दीजिए, 2 भाइयों को दे दीजिए, फिर कंक्लूड करेंगे। हाँ जी। ओम शांति जी। मैंने आज संकल्प लिया, अपने मन को आदेश दिया कि किसी के प्रति बैर नफरत से न रखें। वेरी गुड, नफरत नहीं रखेंगे। अब इनकेस आ भी गई ना तो इनका मन कहेगा आपने ऑर्डर दिया था भाई। वेरी गुड। हाँ जी। ओम शांति। आज का संकल्प जैसे साथी हैं, जैसा परिवार है, उसको एज इट इज स्वीकार करना। स्वीकार करेंगे। और कुछ नया कोई सुनाएंगे किसी के अंदर? हाँ जी, लास्ट कर दे हम। हाँ जी। ओम शांति जी। आज मैंने ये संकल्प लिया है कि मेरा शेष जीवन जितना भी है लोगों की सेवा में लगा रहे और मैं परमात्मा का सदैव सुमिरन करता रहूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सेवा में लगाना है। लखनऊ के भाई बहन बहुत अच्छे, कितने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। जब सभा आंसर देती तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है। वाह भाई वाह, तालियां बजाइए। दीदी। हाँ जी। एक बहुत कठिन प्रण मैंने आज किया है और मैंने अपने मन से ये कहा है कि आज के बाद और इस क्षण के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। वाह, तो आप एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद परमात्मा के। उसकी युक्ति भी बता देंगे आपको। वेरी गुड। बस हो गया, फिनिश करें? आपको सुनाना है किसी को इम्पोर्टेंट कुछ? चलिए तालियां बजा दे जोरदार। अब कैसे करना मैं बताती हूँ। एक सत्य घटना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, गुजरात का। कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति शिविर में आते थे। 35 सालों से सिगरेट की आदत और इतना पक्का व्यसन था, घर वालों को उन्होंने कह दिया था जब मैं मरूं मेरी चिता के पास 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। इतना पक्का। पर उनकी हिम्मत देखिए, जिस क्षण शिविर में ये आत्मज्ञान मिल गया, मैं आत्मा मन की मालिक, उसी क्षण उन्होंने आदेश दे दिया, मन आज से तू इस सिगरेट को, व्यसन को छोड़ दे। और 30-35 सालों की ये स्मोकिंग की आदत उनकी छूट गई। तो जब हम इस सीट पर सेट होते हैं, कैसे ऑर्डर देना? मैं आत्मा शक्तिशाली राजा, पावरफुल राजा, मन की मालिक हूं। मन बाध्य है, ऑर्डर मानेगा ही। ऐसे नहीं कई हाथ जोड़ के मन मान जा, दीदी ने कहा, ऐसे नहीं होगा। ऑर्डर तो सीट पे बैठ के अथॉरिटी से दिया जाता, और डांटना भी नहीं। अभी पिछली जगह में थी आपसे पहले, तो फिर वो एक व्यक्ति डांटते ही जा रहा था, मन ऐसे भी नहीं करना। ऑर्डर कैसे देना? मन तू शांत हो जा, तो रिलैक्स हो जाएगा। और 1-2 बार एग्जाम आएगी, पर जब आप इस कॉन्शियस में होंगे, मैं पावरफुल आत्मा मन की मालिक, तो धीरे धीरे आप अपने मन के क्या बनते जाएंगे? मालिक। वो पावर आ जाएगी। अभी तक तो कॉन्शियस ही नहीं था। ध्यान से सुने, कोई पास्ट की कड़वी बातें बार बार मन पे आ रही है, मन आदेश दे दीजिए, आज से तू इस पास्ट की घटना को सोचना, फुल स्टॉप। तो वो फुल स्टॉप लगा देगा। ठीक है? मन को कहो, बी माई गुड फ्रेंड। नेगेटिव नहीं सोचना है। जो शिविर में इंजेक्शन दे रहे हैं उसको हर घंटे सोचना है, तो वो क्या करेगा? इंजेक्शन सोचेगा। चलिए अभी हम ऑर्डर देते हैं। म्यूजिक आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं। मैं
point of light, मन की मालिक, शक्तिशाली राजा, मन को आदेश दे, मस्तक के बीच में बैठी हूँ, मेरा सिंहासन है। मन तू शांत हो जा, बी पीसफुल, फील करिए मन शांत होता जा रहा है, समस्याएं भी शांत हो रही हैं। मन आज से बीती दुख की बातों को सोचना फुल स्टॉप लगा दे। यही नियति की नीति थी, फुल स्टॉप। फील करिए मन आदेश अनुसार काम कर रहा है। पास्ट का कड़वा चिंतन फुल स्टॉप लग गया। कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, मैं शक्तिशाली राजा, मन की मालिक हूँ, मस्तक पे बैठी हूँ, बहुत पावरफुल आत्मा। मन आज से तू इस व्यसन को छोड़ दे। व्यसन से मुक्त हो चुकी हूँ। आदेश दें, कोई स्वभाव आपको परेशान कर रहा है, मन आज से तू ज्यादा सोचने की आदत, छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत, सेंसिटिव नेचर, क्रोध, हर बात में इरिटेशन, इससे मुक्त हो जा। तू मेरा मित्र बन जा। मन मेरा मित्र बन गया। तू एकाग्र हो जा, यहाँ वहाँ मत भटक। ओम शांति। तो ऐसे आपको देना है। अब मैं लास्ट में डीप मेडिटेशन की तरफ चलूं, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये जो 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम है, इसका कल 4th डे। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कल मॉर्निंग में लिया जाएगा। कल का विषय गहन ईश्वरीय अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन। कल हम इस शिविर में शानदार उत्सव मनाएंगे, आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? कल अकेले नहीं आना है, वैसे भी संडे है। हर एक को अपनी फैमिली, मित्र, जितनों को आप ला सके लेकर आइए, क्योंकि जिसका मिलन अपने परम पिता से होगा, उसकी ब्लेसिंग, उसकी दुआएं आपको मिल जाएंगी। तो कल है आप सभी लखनऊ निवासी आत्माओं का अपने परम पिता से मंगल मिलन। तो कल तो टाइम पे आए, 6:30, ठीक है? स्टार्टिंग से अटेंड करेंगे। अब हम होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। और फर्स्ट होमवर्क क्या हो गया?
क्या करना है? फर्स्ट रिवाइज करिए, अब आपकी बारी। खुद को क्या देखना? पॉइंट ऑफ लाइट, और उससे क्या निकल रही है? सुनहरे लाल रंग की किरणें। और फिर ये इंजेक्शन बोल लीजिएगा। दूसरा होमवर्क, सबके पार्ट को क्या करना है? वाह वाह बोलिए, क्या करना है? तीसरा होमवर्क, 3 मिले आज। क्या करना है? मन के मालिक बन के मन को ऑर्डर। ठीक है, अब हम गहरी आत्म अनुभूति तरफ चलेंगे। आप पहले अनाउंस करेंगी, बाद में? ठीक, चलिए अलर्ट होके बैठे। आत्म अनुभूति। अपने आप को खुले आकाश में बिठा दे। ओपन ग्राउंड, रात का समय, आकाश की तरफ देखें। जिस तरह आकाश में सितारे चमक रहे हैं, फील करिए वो पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, आत्मा, एनर्जी मेरे मस्तक के बीच चमक रही है। आहा, आज मुझे आध्यात्म का पहला लेसन मिला। मैं ये शरीर नहीं हूँ। एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक शक्ति का बिंदु। मैं आत्मा, मैं ऊर्जा, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर, मस्तक पर बैठी हूँ। जब तक मैं इसमें विराजमान, शरीर वर्क कर रहा है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने अनेक शरीर लिए, अनेक शरीर छोड़े। मैं आत्मा अमर हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अविनाशी हूँ। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं शांत हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। अब हम पंच तत्वों को अपना शरीर समर्पित करेंगे। फील करें, शरीर पंच तत्वों से बना है और तत्वों को मैं समर्पित कर रही हूँ। फील करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर तत्वों में विलीन हो रहे हैं। दोनों पैर लोप होता देखिए, मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं ये भी लोप हो गए। तत्वों को विलीन, तत्वों में समर्पित। रिलैक्स।
धीरे धीरे धड़ ये चेहरा, पूरा शरीर तत्वों को समर्पित। और अब मैं रह गई जो मैं हूँ, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ माइट, शक्ति की बिंदी, चैतन्य, ये मैं हूँ। आत्मदर्शन करें, मुझसे निकल रही है अनंत गोल्डन रेड किरणें, तेजस्वी लाइट। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। मैं शांत हूँ। आत्मदर्शन करते रहें। ओम शब्द की ध्वनि होगी, मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। आत्म स्वरूप को देखते हुए सब बोलेंगे। वीडियो भी देखते चलें और बोलते चलें, फील करें। बोलिए खुल के बोले दर्शन करें और इस गीत को सुने। शांत स्वरूप आत्मा। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप।